लखनऊ में ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर रॉयल फैमिली ऑफ अवध की ओर से नक्खास स्थित बहादुर हाउस के बाहर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो भंडारा है इसका आयोजन हुआ है और इस भंडारे की खास बात यह है कि ये एक बार फिर से गंगा जमुनी तहजीब को दोहरा रहा है, जो इतिहास था उनको दोहरा रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे और जानते हैं कि वो इस भंडारे को कैसे देख रहे हैं। जी, आपका नाम? मैं नवाब सैयद अली अख्तर साहब और भंडारे के हम लोग आयोजक हैं। रॉयल फैमिली ऑफ अवध की जानिब से हैं, हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये भंडारा 350 साल पहले बादशाह शुजाउद्दौला ने शुरू किया था। उनके यहाँ बेटा होना था और मन्नत आई तो वहाँ से उन्हीं ने भंडारा स्टार्ट किया। और ये गंगा जमुनी तहजीब की जो फाउंडेशन है उसका एक मजबूत पिलर है ये जो भंडारा है। और अब ये कई सौ साल बाद हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया रॉयल फैमिली अवध ने कि समाज में एक संदेश जाए, एक अच्छा मैसेज जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक जो मिसाल है उसको आगे लेके हम लोग मुहिम को बढ़ाना है। ये मेरा नाम आज़म है। ये बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम है और सबको मिलजुल के करना चाहिए। बड़ा मंगल हो, चाहे वो आपके 13 रजब का मौला अली का जो होता है उसमें लगती हैं, सबीलें लगती हैं, तो ये गंगा जमुनी तहजीब को मतलब कि प्रमोट करता है चीज़ें और ये सबको मिलजुल के भाईचारा इसमें बढ़ता है अपने लोगों का। हिंदू मुसलमान एकता बढ़ती है इसमें। हमारी जनता जानना चाहती है कि आगे भी ऐसे हमें भंडारों का आयोजन देखने को मिलेगा। बिल्कुल करना चाहिए। इसी से हम लोग की मतलब कि जो पता चलता है कि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है जिसमें हर धर्म हर जात के लोग रहते हैं और एक दूसरे से मिलनसार से रह के एक दूसरे के त्यौहार, एक दूसरे के खुशी गमी में शिरकत करके, और उसको यही हम लोग की पहचान है हिंदुस्तानियों की। और दुनिया भर में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए और इसको आगे और भी बढ़ना चाहिए इसका। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और स्वयं प्रसाद वितरण में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन में लोगों ने एक दूसरे को बड़े मंगल की शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने का संदेश भी दिया। जी, आपका नाम? फरीदुल हसन। हम जैसे जानते हैं कि जो बड़ा मंगल की परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपरा लखनऊ में खो गई थी, कहीं विलुप्त हो गई थी। आपने इस परंपरा को एक बार फिर से शुरू किया है, तो इसके पीछे आपका क्या विचार है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई कि वो नवाबीन की जिन्होंने लखनऊ में इमाम बाड़े बनाए। इमाम बाड़े वो हैं कि जिसमें हर धर्म का इंसान, शख्सियत जा सकती है। वैसे ही ये उन्होंने ये परंपरा इसलिए शुरू की कि वो जानते थे कि उस वक़्त जो लोग हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का मौसम है, गर्मी है, इसमें आदमी मज़दूर निकल रहा है, लेबर निकल रहा है, ताकि उस तक भी एक दाना, एक थोड़ा सा पानी सही ये पहुँच जाए। ये बहुत ही नेक काम है, पुण्य का काम है और उनकी इसमें आस्था थी कि ये जो काम हम करेंगे इसको ऊपर वाला भगवान ईश्वर जो है इसको भी पसंद करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मज़हब जो है वो यही है इंसानियत के लिए। इंसानियत जो है ये देख कर नहीं होती कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कौन है, क्या है, क्योंकि जब ऊपर वाला भगवान ईश्वर अल्लाह जब वो हवा देता है सबको देता है, रोशनी देता है सबको देता है, और जब इंसान सबसे पहले धरती पर आता है, सबके बराबर से हाथ हैं, सबकी बराबर से उंगलियां हैं, सबकी बराबर से निगाहें हैं, सबको एक ही उसने जहन दिया है। वो विचार जो हैं अलग अलग, जैसे आप कह दिए कि कहीं की ज़मीन काली है, कहीं की लाल है, कहीं की और मुख्तलिफ रंग की है, तो वैसे ही विचार भी बदल जाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि ये जो परंपरा अब आपने शुरुआत करी है ये हर साल हमारे दर्शकों को, हमारे यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। जो काम एक नेक काम अच्छी नीयत के साथ इंसान जो शुरू करता है तो वो सदियों तक कायम हो जाती है। जैसे देश में हम अधिकतर देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, तो हमारा जो ये शहर है लखनऊ, इसमें अधिकतर जो है लोग एक साथ मिलजुल कर ये जो भंडारा है उसका आयोजन करते हैं और देखते हैं कि लोग तरह तरह, जैसे देवा शरीफ की बात अगर हम करें तो वहाँ पे हर समुदाय के लोग जाते हैं। तो ये जो हमारा शहर है ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि एकजुट होकर रहना चाहिए। इस मामले पर आप क्या कहते हैं? हम इसकी बस इतनी सी मिसाल लेंगे कि ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन होते हैं, इदारे होते हैं। क्लास के अंदर जो टीचर बैठ के जो लेक्चर देता है, जो पढ़ाता है, वो ये नहीं देखता है कि इसमें कौन बच्चा कमज़ोर है,
कौन बहुत ज़्यादा यानी कह दिए कि बहुत अच्छा है, वो जब लेक्चर देगा, ज्ञान देगा, नॉलेज देगा तो सबको देगा। अब ये अलग बात है कि किसको ज़्यादा मिल जाए, किसको कम मिल जाए। अगर उसमें से सब तक नहीं पहुंच रहा है तो इसका मकसद ये नहीं हुआ कि हम इदारे को बंद कर दें या कॉलेज को बंद कर दें। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग ख़राब भी हैं। अच्छे अपना काम करते रहेंगे, जो बुरे हैं वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जब आप अच्छाई का जब काम कीजिएगा, हो सकता है जो बुरे लोग हों उनके ऊपर उसका असर पड़े, वो भी आप ही के रास्ते पर आ जाएं। ये सामाजिक सौहार्द की भावना से जो आज ये भंडारे का आयोजन किया गया है, समरसता को देखते हुए कि सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जाति धर्म के लोग एक हैं, एक जगह खड़े होकर के बिना भेदभाव के अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है तो इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। जब दो समुदाय एक साथ एक जगह खड़े होकर के भोजन कर सकते हैं तो यानी कि लखनऊ में अभी भी भाईचारा कायम है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ जुड़ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं बिना किसी संकोच के, तो इसमें आप क्या कहते हैं? नहीं, यही तो एकता है, यही लखनऊ का अपनापन है कि यहाँ पर सब एक हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर अगर एक घर में लड़ाई होती है तो दूसरा घर समझा लेता है। ये भावना को आगे कायम रखने के लिए रॉयल फैमिली ऑफ अवध की तरफ से जो ये पहल की गई है, इसकी हम सब बहुत सराहना करते हैं। रॉयल फैमिली ऑफ अवध के पदाधिकारियों ने बताया कि बड़े मंगल के भंडारे की परंपरा अवध के नवाबी दौर से जुड़ी हुई है। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह भंडारा आयोजित किया गया था। सुबह से शुरू हुआ कार्यक्रम शाम तक चलता रहा, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद और शरबत वितरित किया गया। देखिए, ये भंडारा ही हम लोग ने शुरू किया है आज से 272 साल पहले। अलीगंज का प्राचीन मंदिर जब हमारे बुज़ुर्ग नवाबीनों ने बनवाया था और नवाब शुजाउद्दौला की जो बेगम थी, काशी नरेश की पुत्री थी, उनका नाम छतर कुंवर था, जिनके नाम से छतर मंजिल मौजूद है। उनको बेगम आलिया के नाम से जाना जाने लगा। तो बेगम आलिया हनुमान की भक्त थी, यानी छतर कुंवर उस वक़्त। तो उन्होंने अलीगंज के प्राचीन मंदिर में जाके मन्नत मानी और कि मेरे घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो नवाब आसिफुद्दौला के रूप में उनको एक बेटा प्राप्त हुआ, जिसको लोग चिढ़ाने के लिए नवाब मंगलू कहने लगे। ये दौर की बात है। और जब बेटा आसिफुद्दौला प्राप्त हुआ तो उन्होंने बड़े मंगल के लिए पूरे शहर में डुग्गी पिटवाई कि अलीगंज के प्राचीन मंदिर में मंगल ज्येष्ठ के पहले मंगल को भंडारा लगेगा। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु हिंदू मुस्लिम सब पहुँचे और सबने प्रसाद ग्रहण किया। ये सिलसिला दौरे हुकूमत नवाबीन तक जारी रहा। फिर ये हमारे हिंदू भाइयों ने अडॉप्ट कर लिया और एक भंडारे से आज इसी लखनऊ में 1500 भंडारे तक पहुंच चुका है कारवां। अब उस 1500 में आज नवाबों की तरफ से, रॉयल फैमिली की तरफ से एक भंडारा और जुड़ गया है। अब आपने पूछा हमने क्यों भंडारा शुरू किया। हमने इसलिए शुरू किया, जो लखनऊ की तहज़ीब है, जो लखनऊ का कल्चर है कि हम हिंदुओं के त्यौहार में शरीक हों और हिंदू मुसलमानों के त्यौहार में शरीक हो। इसीलिए नवाब आसिफुद्दौला ने राष्ट्रीय पर्व 4 घोषित किए थे। 2 हिंदुओं को दिए थे, होली दिवाली, 2 मुसलमानों को दिए थे, ईद और मुहर्रम। तो ये उस वक़्त का इंसाफ था, ये उस वक़्त की हुकूमत की आइडियोलॉजी थी। यही फ़िलॉसफ़ी आज हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान का माहौल बहुत नाजुक मरहले पे चल रहा है। नौजवान भटक रहे हैं, उनको अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर को वापस लाने के उद्देश्य से हम उनके त्यौहार में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। वो अपने त्यौहार में हमारी खुशी ढूंढें। यही लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब है। यहाँ का पहले आपको पता ही है, पहले आप, पहले आप, पहले आप। द रॉयल फैमिली ऑफ अवध ने ये इस भंडारे का आयोजन कराया है और लोग जो है वो बिना किसी संकोच के यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत प्रेम से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और उसे खा रहे हैं।
ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अपना भारत टाइम्स के साथ। मैं एशना, कैमरामैन शरफुद्दीन के साथ।